जय हिंद दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सबों को पता है, झारखंड दारोगा की लगभग 950 प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। और ये वैकेंसी बहुत जल्द आप सबों के बीच होगी, तो आप सब अपनी तैयारी को धार देते रहें। आज हम इस वीडियो में झारखंड दारोगा के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि इसकी क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या कुछ है, पहले दौड़ होगा, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम किस मोड में होगा। जैसा कि आप सबों को पता है, इसकी जो पिछली बहाली है वो 2017 में आई थी दोस्तों, और अब तक लगभग 7 साल हो चुके हैं। तो 7 साल के बाद फिर से ये वैकेंसी है जो 950 प्लस पदों पर आने वाली है। और अभी जो मामला है वो फीमेल रिजर्वेशन को लेकर अटका हुआ है। जैसे ही क्लियर होता है, आप सबों के बीच बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये परीक्षा कितने चरण में होगी। तो सबसे पहले मैं आप सबों को बताना चाहूँगा, ये जो एग्ज़ाम होगा वो 3 चरणों में होगी। और अभी तक के अनुसार सबसे पहले इसका दौड़ होगा दोस्तों, रनिंग की जो प्रक्रिया है। और जो मेल के लिए 10 किलोमीटर दौड़ना है 1 घंटे में, 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 5 किलोमीटर दौड़ना है दोस्तों 40 मिनट में। 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। और जैसा कि आपको पता है, ये जो दौड़ है थोड़ा हार्ड है दोस्तों, क्योंकि इसकी तैयारी 1-2 महीने में अच्छे से नहीं की जा सकती है। जबकि पिछले दिनों एक साइज के समय हमारे लगभग 18 भाई शहीद हो गए थे। तो आप सभी लोग अभी से ही तैयारी करते रहें, क्योंकि जो अब बहुत जल्द ये वैकेंसी आने वाली है। तो सबसे पहले आपका जो है फिजिकल होगा इसका, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम, फिर चिकित्सीय जांच होगा। तो ये 3 चरणों में होगी। और तो सबसे पहले इसका जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। जो भी लोग ग्रेजुएट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो एज है वो मिनिमम 21 साल होना चाहिए, 21 से लेकर के 26 साल। लेकिन जो एज कट ऑफ है दोस्तों वो 2019 होगी। एज की गणना 2019 के अनुसार होगी, क्योंकि ये पिछली जो बहाली है वो 2017 में आई थी। उसके बाद अब तक कोई भी बहाली नहीं आई। तो इसमें जो जनरल वालों के लिए जो एज होगा वो 21 से लेकर 26 होता है। ओबीसी वालों को, ओबीसी के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन होता है दोस्तों, 2 ईयर का। और जो एसटी एंड एससी है उनको 4 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। कहने का मतलब वो 21 से 30 साल तक के लिए जो भी होंगे, जो भी अभ्यर्थी होंगे, वो एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को भरने के लिए। और अब इस एग्ज़ाम में जो ऊंचाई है, कद है, वो पुरुष और महिलाओं का कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले जो जनरल वालों का है, जनरल एंड ओबीसी, इनका जो हाइट है दोस्तों वो मिनिमम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो है सीने का माप जो है दोस्तों, चेस्ट, वो लगभग 81 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। तो ये है। और जो एसटी है, एसटी एंड एससी के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होने चाहिए। और इनके लिए जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए जो हाइट है दोस्तों वो 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इनका जो चेस्ट का माप नहीं होगा। तो ये हो गया ऊंचाई की अर्हताएं। अब हम लोग जानेंगे कि जो एग्ज़ाम का स्वरूप है वो क्या कुछ होगा। तो जैसा कि आपको पता है, मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों ये बताया था कि अब जितनी भी एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगी। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो दरोगा की एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होगी दोस्तों। तो आप ऑनलाइन मोड के लिए तैयार रहें, प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते रहें। तो इस एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन मोड में होगी और कुल 3 पेपर होंगे दोस्तों। और ये जो आप देख सकते हैं, परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। मुख्य परीक्षा होगी, पहले आपका दौड़ होगा, फिर एग्ज़ाम होगा। देखते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। परीक्षा में जो सभी प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय होंगे। और एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। अगर आप एक उत्तर गलत देते तो आपके 1 अंक माइनस हो जाएंगे, और सही देते तो आपको 3 अंक हो जाएंगे। और भाषा विषय जो को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी में होंगे। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ कुल देख सकते हैं कि आप टोटल 3 पेपर होगा। और जो पहला पेपर है जिसमें कुल 120 प्रश्न होंगे। पहला पेपर में कुल 120 प्रश्न होंगे। और जो परीक्षा की अवधि है वो 2 घंटे की होगी। इसमें हिंदी भाषा ज्ञान के
60 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 60 प्रश्न होंगे। 120 प्रश्न में से आपको 30 अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा दोस्तों। आपको पता है बीते दिन जो सीजीएल का एग्जाम है जिसमें क्वालिफाइंग एग्जाम जो था पेपर 1 वो बहुत टफ हुआ था। बहुत सारे दोस्त इसी में फेल हो गए। उनका पेपर 2 और 3 में बहुत अच्छा मार्क्स था। इसमें आप सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब हम लोग देखेंगे पेपर 2 में क्या है। जो पेपर 2 है दोस्तों आपका, आप देख सकते हैं पेपर 2 आपका कुल प्रश्न इसमें 100 होंगे और जो परीक्षा की अवधि है ये 2 घंटे की होगी। इसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचवर्गीय, उड़िया और संस्कृत में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। और इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। ये भी 2 घंटे की होगी। और इस क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में आपको 30% अंक मिनिमम प्राप्त करने हैं, अदरवाइज आप फेल माने जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग पेपर 3 का क्या कुछ पैटर्न है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर 3 में कुल 150 प्रश्न होंगे और इसकी जो परीक्षा की अवधि होगी ये भी 2 घंटे की होगी। जो सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित के 20 प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता परीक्षा रीजनिंग से 20 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर के 20 प्रश्न होंगे और झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न होंगे। मतलब झारखंड जीएस के 40 प्रश्न होंगे दोस्तों। और इस तरह से कुल 150 प्रश्न 2 घंटे की समय अवधि में आपको सॉल्व करने हैं। इसमें भी 30% अंक जो है लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप फेल माने जाएंगे। और जो आपका मेरिट है वो पेपर 2 और 3 से मिलकर बनेगा दोस्तों। कुल 250 क्वेश्चन आपका मेरिट बनेगा और इसी पेपर के अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे इसमें क्या कुछ है। तो जो पत्र 1 में जो क्वालिफाइंग पेपर था इसमें अनुच्छेद आधारित 30 प्रश्न होंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न होंगे। इसी तरह इंग्लिश के भी जो 30 प्रश्न होंगे दोस्तों वो अनुच्छेद आधारित ही होंगे और जो 30 प्रश्न होंगे वो व्याकरण के होंगे। इस तरह से कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। और पेपर 2 जो जनजातीय भाषा है उसका सिलेबस सेम वही रहेगा दोस्तों जो जैसे सीजीएल का था। तो अब तक के जानकारी के अनुसार वही रहेगा। और जैसे ही इसमें जो इसका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो तब तक आप एग्ज़ाम में लगे रहें क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर बहुत टफ होने वाला है दोस्तों। एग्ज़ाम 1-2 दिन का चीज़ नहीं है। जैसा कि आपको पता है जो पुराने छात्र हैं वो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी लग जाएं क्योंकि जितने भी फ्रेशर्स हैं उनको लगभग जो शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं शुरू अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनको कम से कम 6 से 7 महीने का समय चाहिए। और साथ ही साथ आपको दौड़ना भी है दोस्तों क्योंकि इसका फिजिकल भी टफ है। और जो पुराने छात्र हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। तो आप सब झारखंड दरोगा की तैयारी अब शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत जल्द दोस्तों आप सबों के बीच लगभग 950 प्लस पदों पर वैकेंसी आप सबों के समक्ष होगी। तो ये सारी आहर्ताएं रहने वाली है। और जो एग्ज़ाम का मोड है वो ऑनलाइन होगा और पहले दौड़ की प्रक्रिया होगी। तो आप सब रेडी रहें। उसके बाद जो एग्ज़ाम के बाद रिटन एग्ज़ाम के बाद दोस्तों आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको मेडिकल दिया जाएगा। आपके घुटने पैर मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। बहुत सारा चीज़ मेडिकल जांच में होता है। आपके जो आई है आँख वो 6x6 होने चाहिए, 6x6 होने चाहिए। तो ये सारा कुछ चिकित्सीय जांच में चेक किया जाता है। उसके बाद आपके रिजल्ट आएंगे, फिर डीबी होता है, फिर मेरिट लिस्ट आता है। तो यही झारखंड एसआई का एग्ज़ाम पैटर्न और जो दौड़ है दोस्तों उसका पैटर्न यही है जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबों को बताने का कोशिश किया। आप सब बताएं हमारा ये वीडियो आप सबों को कैसा लगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। जोहार।